हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिलाटेक्स कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में एक टाइम से लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था और स्टॉक्स में जब दो तीन नए ऑर्डर देखने को मिले तो स्टॉक्स में अपर सर्किट और वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। पर जब स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिली, स्टॉक्स में अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर सेबी ने इस स्टॉक्स को ईएसएम 2 की कैटेगरी में डाल दिया था। अगर आपको ईएसएम 2 कैटेगरी के बारे में नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में एक संक्षिप्त में बता देता हूं और उसके बाद हम इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टॉक्स में ईएसएम लिस्ट में जब डाला जाता है तो एनएससी और बीएससी सॉरी एनएससी और सेबी की तरफ से एक जांच कमेटी बिठाई जाती है कि जब कोई स्टॉक्स हमारा 15-15, 20-20% स्टॉक्स में अप मूवमेंट देखने को मिलता है या डाउन मूवमेंट देखने को मिलता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो उस केस में उनका ये मानना रहता है कि कहीं छोटे रिटेल इन्वेस्टर को बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर लोग कहीं फंसा तो नहीं रहे, और उसी के लिए स्टॉक्स के ऊपर नजर रखी जाती है। साथ ही एएसएम 2 की कैटेगरी में जब स्टॉक्स को डाला जाता है तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो अलग ट्रेडिंग हावर्स में काम करती हैं। साथ ही स्टॉक्स का जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट की जो लिमिट होती है वो भी घटा करके मात्र 2.5% कर दी जाती है। तो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको बचाने के लिए, उनको स्टॉक्स से ट्रैप होने के लिए जो है ईएसएम 2 की कैटेगरी में डाला जाता है। लगातार इस न्यूज के आने के बाद स्टॉक्स में जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो लगातार स्टॉक्स में सेलिंग का प्रेशर क्रिएट कर रहे थे और स्टॉक्स को जैसे तैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक्स 3-4 दिनों से, लगभग 5 दिनों से, इस वीक से जो है लोअर सर्किट में देखने को मिला। पर स्टॉक्स का जो लोअर सर्किट था वो मात्र 2.5% का कर दिया है, तो ज्यादा कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिल रही थी एक एक दिन में। पर आज के दिन और कल के दिन, 2 दिनों से इस स्टॉक्स में मुझे लगता है कि फिर से एक अच्छी सी बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। वो भी मैं यहाँ पर आपको चार्ट के बेसिस पर भी बताऊंगा और साथ ही मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट आने वाले समय में कौन से रह सकते हैं। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान ये भी रखना है कि स्टॉक्स जब भी एक अच्छी कंपनी होती है फंडामेंटल के बेसिस पे, तो स्टॉक्स में आपको ईएसएम की कैटेगरी किसी भी स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल फिलाटेक्स पेशन या जो छोटे मोटे स्टॉक्स हैं उनमें ही स्टॉक्स में ईएसएम की कैटेगरी में डाला जाता है। वो किसी को भी स्टॉक्स को कैटेगरी में डाल सकते हैं जो छोटी कंपनी होती है और ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट की जा सकती है। ऐसी कंपनी को वो एएसएम लिस्ट में डालते हैं, 15-15, 20-20% अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है। तो इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें ज्यादा लगते हैं एएसएम की कैटेगरी में, और वो एक के बाद एक जो है लगाते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिलाटेक्स कंपनी के बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि जो फिलाटेक्स कंपनी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि ये स्टॉक्स कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है। ये बात एक तो ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, ये जब निकलेगी, इनका एएसएम 2 की कैटेगरी से जब ये निकलेगी तो 90 दिन के अंदर इनका निकलने का टाइम होता है। जब पूरा इनकी प्रोसेस हो जाती है, सर्वेलियंस में रखा जाता है, तो कभी कभी पहले भी निकाल दिया जाता है। साथ ही इनको अगर आप देखेंगे पीरियडिक कॉल एक्शन के अंदर लिखा लिखा हुआ है, तो ये पीरियडिक कॉल एक्शन का मतलब होता है कि इनका जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसमें 9:30 से 10:15 के आसपास कुछ टाइमिंग रहता है, फिर 11 या ऐसा 11:30, फिर 2:30 बजे, बीच बीच में एक एक घंटे के हिसाब से ट्रेडिंग होती रहती है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में ₹1.18 पे आज के दिन का यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है प्राइस। अब यहाँ पर तो स्टॉक्स लोअर सर्किट में दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर आप देखिएगा कि 12 तारीख के दिन इसके स्टॉक्स के रिवाइज किया गया रिजल्ट को, अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट को रिवाइज किया गया है। यानी कि जब इन्होंने रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया था और जब रिजल्ट निकाला तो
1,73,73,00,000 का जून क्वार्टर का जो है इनका जो है प्रॉफिट हुआ था। उन्होंने फिर से इसी को रिवाइज किया है, बोथ स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड दोनों के रिजल्ट को इन्होंने फिर से रिवाइज किया है। और इसकी वजह से हो सकता है कि इस न्यूज की वजह से स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई दे। साथ ही यहाँ पर एजीएम के बारे में भी इन्होंने बताया था, सितंबर में 27 सितंबर 2024 को एजीएम की मीटिंग होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो अनाउंसमेंट इन्होंने की है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर कंपनी फ्रॉड या फर्जी होती तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग हुई है उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज के दिन 3,10,00,000 शेयर की ट्रेडिंग की गई है, जो कि सबसे ज्यादा कल और आज के दिन में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी है। अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे, हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे तो 1 मंथ का यहाँ पर इन्होंने डेटा लेकर के रखा हुआ है, जिसमें से एक महीने का है ₹1.36 का है और एक महीने का जो लो है ₹1.12 का है, जो कि आज का है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब स्टॉक्स को ESM 2 की कैटेगरी में डाला था तब स्टॉक्स का वॉल्यूम आप देखिएगा बहुत ही कम देखने को मिल रहा था 4 दिनों से। और 4 दिनों से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। ये सारे सेलिंग प्रेशर खत्म होने के बाद कल के दिन स्टॉक्स में लगभग 2.5 करोड़ की ट्रेडिंग हुई और आज के दिन लगभग 3 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। और जो ट्रेडिंग पहले देखने को मिल रही थी 6 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, उससे आज कम देखने को मिली है। पर फिर से स्टॉक्स का वॉल्यूम हमें यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फिर से स्टॉक्स में एक्शन होते हुए दिखाई दे रही है। पर जो स्टॉक्स की जो रेंज है वो मात्र 2.5% की है। तो अब हमें घबराने वाली बात नहीं है। पहले जो स्टॉक्स का जो रेंज था वो 20-20% के आसपास देखने को मिल रहा था। उस टाइम की बात अलग थी और इस टाइम की बात अलग है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है। दूसरी बात, ESM 1 की जब कैटेगरी में डाला था तो 5% का सर्किट कर दिया था, ये भी आपको पता ही होगा। तो अब यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं बाइंग होते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए ही ये जो है ESM की 2 की कैटेगरी में डाला जाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस स्टॉक्स में जो है अब आने वाले समय के सपोर्ट और टारगेट कौन से बन सकते हैं। तो देखेंगे स्टॉक्स का आज के दिन जो है अपर सर्किट लगा है और फिर से स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा इस कैंडल का लो ₹1.27 का। फिर इस कैंडल का जो हाई था पुराना वाला 1.36 का, ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में एक तो 50 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के लिए पुराना हाई, जहां से स्टॉक्स ने प्राइस को रिजेक्शन दिया था, और एक बार ये लेवल हमारा ब्रेक कर देता है तो फिर स्टॉक्स का हाई हमारा ₹1.57 और ₹1.70 के आसपास का टारगेट दिखाई दे सकता है। ₹1.70 का टारगेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक बार अगर स्टॉक्स ने ब्रेक कर दिया तो ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। साथ ही स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो आज का जो लो बना है ₹1.12 का लेकर के रख सकते हैं। वैसे तो हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। पर फिलाटेक्स फैशन में जो लोअर सर्किट लग रहा है ESM 2 की कैटेगरी में डाला है, तो इससे घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही फिलाटेक्स कंपनी ESM 2 की कैटेगरी से निकलेगा, नॉर्मल ट्रेडिंग करने लगेगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब ये स्टॉक्स हमारा फिर से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगा। अगर ये कंपनी फ्रॉड होती तो आप कुछ समझ सकते हैं NSE में क्यों लिस्ट होती, या फिर NSE और सेबी इसको क्यों लिस्ट होने देता। हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा जो है, यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब हमारे पैसे डूब गए, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में फिर से स्टॉक्स अच्छा काम करने वाला है और 27 तारीख को जो इसकी AGM मीटिंग है उसको आप जरूर नोटिस कीजिएगा। उसमें कुछ ना कुछ बड़े अनाउंसमेंट करने वाले हैं। साथ ही कंपनी जो है, इसकी जो सब्सिडीज कंपनी है उसको 600 करोड़ और 300 करोड़ के दो बड़े ऑर्डर मिले थे। कंपनी की जो मार्केट कैप थी 1,000 करोड़ की, और उसको कंपनी को अगर 1,000 करोड़ के बराबर कंपनी को ऑर्डर मिला है सब्सिडीज कंपनी को, तो उसका रिजल्ट के ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है, जिससे कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट करती है और उसके बेसिस पर कंपनी के साथ शेयर की प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई देती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।